सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग।
ओम हरि ओम हरि ओम भगवान। स्वामी जी गुजर रहे होते हैं तो वो कोबा स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी रुकिए, मेरी बातें सुन के जाइए। तो स्वामी जी रुक जाते हैं, बोलते हैं बताओ क्या हुआ। तो कहता है, स्वामी जी मेरी ये कोई जिंदगी है, इससे अच्छी जिंदगी तो हंस की है। कितना सुंदर है, भगवान ने उसको कितना सुंदर बनाया है, वो पानी में ही रहता है। तो स्वामी जी कहते हैं ठीक है चलो हम हंस के पास चलते हैं। तो वे कौवे को लेके हंस के पास जाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं हंस से, राम राम। तो हंस कहता है, राम राम जी। तो कहता है आप तो बड़े खुश लग रहे हो। हंस कहता है, कहाँ स्वामी जी मैं बड़ा खुश लग रहा हूँ, ये मेरी कोई जिंदगी है। यहाँ पे लोग मुझे पकड़ लेते हैं, एक तो सफेद कलर दे दिया है, उस पे कीचड़ छिट्टे जो लगते हैं उसी कलर में ढल जाता हूँ। लोग मुझे पकड़ के ले जाते हैं, मेरे पंखों को काट लेते हैं, कोई टब में डाल देता है तो कोई अपने नदी और तालाबों में डाल देता है। तो स्वामी जी कहते हैं अगर आप बनना चाहोगे तो आप क्या बनना चाहोगे। कहता है मैं तो मिट्ठू बनना चाहूंगा, तोता बनना चाहूंगा, वो कितना सुंदर है, लोग उसको अपने घर में पालना भी पसंद करते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं ठीक है चलो हम मिट्ठू के पास चलते हैं। तो फिर स्वामी जी वहां जाते हैं मिट्ठू के पास, कहते हैं राम राम जी। तो मिट्ठू कहता है, राम राम जी आप सभी यहाँ कैसे आए। कहता है आप बड़े खुश हो, हम आपसे मिलने उसके साथ बैठते उठते हैं तो हमें पता चलता है वो हमसे भी ज्यादा दुखी है, इसलिए हम जैसे हैं हम बहुत खुश हैं, हम जैसे हैं हम बहुत खुश हैं। और हमें ये चीज समझने के लिए इन सब चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी दूसरे इंसान से बातचीत नहीं करते उसकी जिंदगी हमें बहुत अच्छी लगती है। अब सत्संग में किसी किसी की जिंदगी, कोई कहता होगा काश मैं इसके घर में होता तो कितना अच्छा रहता, मेरे पास धन दौलत ये सब कुछ होता, बट नहीं, हम जो हैं वही हैं और उससे हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद। तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सरबुलंदी ज्यों चांद आसमां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशान है, तू जान है हमें तिरंगा झंडा हम शौक से लहराए, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सरबुलंदी ज्यों चांद आसमां में। जीवन में हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा बनूं, धन हो चाहे विद्या हो या बल हो या कोई भी सुख साधन हो, लेकिन अगर वो ये समझ जाए कि ये सब एक दिन छूट जाता है, रह जाता है, घट जाता है और हमारे साथ हमेशा नहीं चलता है, तो शायद उसकी तलाश कुछ और होगी। फिर उसकी तलाश होगी
उस शाश्वत की, उस सत्य की, उस ब्रह्म की जो हमेशा ही रहता है, तो वो भक्ति करेगा, सुमरन करेगा, सत्संग करेगा और अपने उस सत्य स्वरूप को पाएगा, उस आत्म साक्षात्कार को पाएगा जिसके लिए उसने ये जन्म लिया है और मनुष्य की देह ली है। अगर मनुष्य की देह लेकर वो अच्छा नहीं बना तो व्यर्थ गया जीवन सारा। बाहरी सुख साधन मनुष्य कितने ही एकत्रित कर ले, लेकिन देखा गया है इतिहास में कि वो सुखी नहीं हुआ। कोई ना कोई आशा, उम्मीद, कोई ना कोई चाहना, इच्छा फिर बार बार उसे दुखी, सुखी और परेशान कर जाती है, क्योंकि हर समय मन चाह नहीं होता है। पर इंसान इसी जद्दोजहद में जीवन जिंदगी को जीता है कि अब मैंने धन कमाया है तो धन मेरी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। धन साधनों की पूर्ति कर सकता है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अब मेरे पास ये वस्तु आ गई, ये व्यक्ति आ गया, ये सुख साधन आ गए, अब मैं सुखी हो गया। लेकिन सुखी जगत में कौन है ये उसे नहीं पता है। धन भाग हम सबके कि आज हमें गुरु मिले जिन्होंने हमें बताया कि तू तो पहले से ही सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और आनंद स्वरूप था, तू तो ब्रह्म स्वरूप था। तू अपना मूल पहचान। जब तक मनुष्य अपना मूल नहीं जानेगा तो वो कैसे सुखी होगा? सुखी नहीं। दिन रात मनुष्य भागा दौड़ी, वस्तु, व्यक्ति, रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले बहुत कुछ करता है, लेकिन सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद उसे नहीं पता चलता। गुरु ना मिलते तो शायद हम सब ऐसे ही वंचित रह जाते। आज हम सभी अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन सबसे खास में खास जो दिया वो है गुरु। क्योंकि गुरु हमें वो कला सिखाते हैं, वो रमज और समझ देते हैं जो संसार में नहीं देते हैं। संसार में खाने कमाने तक की देते हैं, सुख सुविधाओं तक की देते हैं, रिश्ते नाते तक की देते हैं, रीति रिवाज और संस्कारों तक की देते हैं, लेकिन ब्रह्म तक की नहीं देते, सत्य तक की नहीं देते हैं। गुरु ने बताया कि जो कोई भी सत्य, प्रेम और सेवा करता है उसे ही भक्त कहते हैं, और जो शांत रहता है, धैर्य में रहता है, संयम में रहता है, उसे भगवान की भक्ति करने का सुअवसर मिलता है। और जो रजा में राजी रहते हैं और इसी मंत्र का गुणगान करते हैं कि तुझ भावे सही भली का, तेरा बाणा मीठा लागे, वो मुक्त हो जाते हैं, कलह कलेशों से छूट जाते हैं। नहीं तो आत्माओं पर ऐसे ये चिपटे रहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, डर, भय, चिंता, कलह, कलेश, भविष्य की चिंता। कितने ही यत्न करे हटते नहीं। व्यक्ति ने प्रश्न किया एक बार एक संत से कि भगवान ये मन अंतर, मन हृदय कैसे साफ है? बार बार ये कलह कलेश फिर आते हैं लौट लौट कर। वो अपमान, वो निंदा, वो नुकसान, वो दुख, वो तकलीफें फिर याद आती है। तो संतों ने इसका बड़ा सरल और सहज उपाय बताया जो शायद संसार में नहीं पा पाया इंसान। बहुत सरल और सहज इसका एक उपाय है, हरि भजन करो, राम का सुमरन करो। जब मनुष्य श्रद्धा भाव और विश्वास से हरि भजन करता है, हरि कीर्तन करता है, तो वह
इन सभी कलह क्लेशों से मुक्त होता है, उसका अंतर हृदय साफ होता है और उसे आगे का मार्ग दिखता है कि किस और मेरी मंजिल थी, किस और मुझे चलना था। छोड़कर सत्य, प्रेम और सेवा, शांति, धैर्य, संयम का मार्ग मैंने कौन सा मार्ग अपना लिया। उसे अपनी भूल का स्मरण होता है। सच्ची भक्ति वहीं से शुरू हो जाती है जब मनुष्य को याद आ जाती है कि गर्भ में जो वादा किया था सो अभी अधूरा रखा हुआ है। लगा दुनिया के धंधों को करते करते अंत समय जब आ गया तो चेतना जागी कि आए थे जगत में किस लिए। सोच विचार करके देखें, जब किशोर अवस्था से यौवन अवस्था की तरफ आता है मनुष्य तो इतनी जरूरतें वो बना लेता है, सोचता है कि इनके बिना तो शायद जीवन अधूरा है, आधा है। पर जैसे जैसे उम्र इस शरीर की बढ़ती है और जिंदगी घटती है तो उसको समझ आता है कि शायद मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो संग में आई दे वो भी तेरी नहीं रही, वो भी अब परहेज और नियम के सकिंजे में बंध गई है। उठते बैठते चलते फिरते अब ऐसा ही लगता है कि शायद अब इतनी चीजों की जरूरत, इतने धन की, वस्तुओं की, व्यक्तियों की जरूरत अब नहीं है। लेकिन शांति तो फिर भी नहीं है, आनंद तो फिर भी नहीं है, खुशी तो फिर भी नहीं है। दिन रात भागा दौड़ी करता रहता है। कारण वही है, बैठे नहीं साथ संगत में, किया नहीं हरि नाम भजन है। ये हरि नाम भजन, हरि कीर्तन, साथ संगत और ब्रह्म ज्ञानियों के जब हम प्रवचन सुनते हैं, ज्ञान तो कोई सा भी मुख बोल सकता है, लेकिन क्या उसका जीवन उस पर चलता है? मुख ने शब्द बोला लेकिन मन ने क्या स्वीकार किया। इसलिए कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट करते। वो दूर नहीं है, अति निकट से निकट। अगर हमारे पास, हमारे साथ ओत प्रोत अगर कोई है तो वो है ब्रह्म, सत्य, परमात्मा। यही मनुष्य की चरम सीमा की सोच थी, लेकिन मोह ममता वश, लोभ लालच वश, इन मन बुद्धि इंद्रियों के वश, भोग विलासों के वश, सुख सुविधाओं के वश वो अब उस चरम सीमा तक सोच ही नहीं पाता है। यही अपनी सुख सुविधाओं में ही अटक जाता है और जीवन उसके हाथ से गुजर जाता है। 84 लाख योनियों में सबसे बहुमूल्य जीवन अगर इस धरती पर किसी का है तो वह मनुष्य का। देवता जन भी इस शरीर के लिए तरसते हैं, लेकिन जिसको मिला वो इसे कौड़ियों के भाव में व्यर्थ ही बिता रहा है। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण इतना बहुमूल्य है जो लौट कर नहीं आएगा। लाख यत्न मनुष्य कितना भी कर ले, लेकिन लेखे में जो समय लिखा है उससे अधिक उसे अब नहीं मिलने वाला है। क्या तूने धंधे करे इस जगत में, बंदे देख तेरे साथ में चले ना कुछ भी थेला। ये हरि नाम, हरि भजन और हरि कीर्तन ही हमारे संग चलता है और यही हमें शुद्ध, पाक और पवित्र करता है। पानी शरीर को, वाणी मन को करती है। सवेरे को दोपहर खा गई, दोपहर को सांझ खा गई, सांझ को रात खा गई। मनुष्य ने जन्म लिया, बाल्य अवस्था को किशोर अवस्था और किशोर अवस्था को यौवन, और यौवन कैसे धीरे धीरे हाथ से खिसक के एक वृद्ध अवस्था की तरफ आ गया। सामने मृत्यु खड़ी, अब बेबस और लाचार हुआ है। सबने अपने अपने फर्ज कर्तव्य की एक किताब हाथ में रख ली। कोई पिता समझ रहा है, कोई पुत्र समझ रहा है, कोई पति समझ रहा है, कोई भाई बंधु समझ रहा है, कोई पत्नी समझ रहा है, कोई बेटी समझ रहा है, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि वास्तव में ये कौन था। आज गुरु ही हमें बताते हैं
कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। सैलानी मुसाफिर था, सैर करने को यहाँ आया था, अपना भक्ति सुमरन सत्संग के लिए आया था, अपने उद्धार और कल्याण के लिए आया था। लेकिन मोहवश अज्ञानवश कैसे उसने जीवन पूरा इधर ही दे दिया और भूलता जा रहा है। छूटे कैसे आखिर मनुष्यन कलह कलेशों से। भक्ति करो भाई, भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति कुल वर्ण। अभी साथ संगत में बैठे हो, जब यहां से जाओगे वो भक्ति मानी जाएगी। उससे परख होगी कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार इस समाज में कैसा है, घर गृहस्थी में कैसा है। लेखे में वही देखा जाएगा। बाकी तो यहाँ सब शांति रहते हैं, धैर्य में रहते हैं। यहाँ आए हैं थ्योरी समझो कि कौन हो। जब यहाँ से जाए तो प्रैक्टिकल में रहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष से सर्प लिपटा रहता है, ऐसे ये मनुष्य से ये विषय विकार लिपटे रहते हैं, क्योंकि ये बहुत अनमोल ध्येय है। जीव जंतुओं में इतने विषय विकार नहीं है। थोड़े समय का मोह होता है उनमें, थोड़े समय की वासना आती है। कितने कितने वर्ष वो बिना वासना के रह सकते हैं, लेकिन मनुष्य को बहुत मुश्किल हो जाती है। उनमें कोई लोभ लालच नहीं है, लेकिन मनुष्य में बहुत है। उनमें कोई मान अपमान नहीं है, लेकिन मनुष्य में कितना मान अपमान है। जैसे जैसे देह विरुद्ध की तरफ चली जाती है, उसे अपमान बहुत लगने लग जाता है, उसे बहुत मान सम्मान चाहिए, क्योंकि बहुत अनमोल देह है। इसीलिए इसमें इतने विषय विकार रखे गए हैं कि प्राणी अब तो इन विषय विकारों से छूट के दिखा। देह कब छूट जाती है ये किसी को नहीं पता, छूटती सबकी है, क्योंकि ये 5 तत्वों की है। यहाँ भले ही कोई अमीर गरीब विद्वान हो, साहूकार हो, स्त्री पुरुष हो, गोरा काला हो, लेकिन देह तो है तो 5 तत्वों की, और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाती है, और मिला हुआ मौका हाथ से छूट जाता है। जो मौका हम सबको मिला है, उसका पूरा पूरा लाभ तभी मिलेगा जब हम जीवन में भक्ति रखेंगे। इस समय आप आए हो, ये समय आपके खाते में लिखा गया है। घर बैठ के आप अगर ये अभ्यास करोगे तो वो नहीं लिखा जाएगा। ब्रह्मज्ञानी के साथ बिताया हुआ वक्त ही लिखा जाएगा। जिस प्रकार हम नौकरी करने जाते हैं तो उसी समय का पैसा मिलता है, घर बैठे रहने का पैसा नहीं मिलता है। इसी प्रकार जब हम एक ब्रह्मज्ञानी के पास आकर अपनी योग साधना, तप साधना, प्रेम साधना, सेवा साधना करते हैं और अपनी आत्म जागृति करते, चेतना को जगाते हैं और अपनी शुद्ध पाते हैं, तो यही लिखा जाता है। और लेखे की इस घड़ी को ही भगवान देखते हैं, बाकी समय बिताया हुआ वो व्यर्थ ही समझा जाता है। चंदन के वृक्ष पर जैसे सर्प लिपटे रहते हैं तो वो कैसे हटते हैं। वो एक मोर की जब एक हुंकार होती है तो वो विचलित होकर भागने लगते हैं, नहीं तो वो ऐसे हटते नहीं है। इसी प्रकार ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, डर, भय, चिंता, कलह, कलेश, मान, अपमान, सुख, दुख, लाभ, हानि, जन्म, मृत्यु मनुष्य से ऐसे चिपटे रहते हैं। मनुष्य सोचता है धन से जाएगा, बल से जाएगा, वस्तु से जाएगा, व्यक्ति से जाएगा, इस स्थान से जाएगा। नहीं जाते, ये जाते हैं हरि नाम के भजन और कीर्तन स्मरण से, गुरु के वचन और वाणी से, संत समागम और हरि कथाओं से। हीरे मोती माणक स्त्री पुत्र तो सबको मिलते हैं, लेकिन संत समागम और हरि कथा बड़ भाग्य से पाए।
आप आई हुई जितनी भी आत्माएं हैं सब भाग्यशाली हैं कि आप सबको हरि नाम का भजन और कीर्तन मिल रहा है। साक्षात परमपिता परमेश्वर आपके सम्मुख बैठे हुए हैं। आप सब अंतर हृदय से यही आराधना करें और यही विश्वास करके मांगे कि भगवान अपने चरणों में स्थान दो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तेरे लेखे। बची कितनी श्वासें हैं, फिर जा रही हैं मोह और लोभ में ही जा रही हैं, फर्ज कर्तव्य में ही जा रही हैं, लेकिन दिया ना एक क्षण एक घड़ी भी। और फिर अंत समय आए तो साथ में क्या जाए। मिला था जब समय तो क्या किए तूने कर्म है। ये तभी सोच सकता है मनुष्य जब उसको गुरु मिलते हैं। संसार में कोई नहीं बोलता है क्या आपने मोक्ष लिया हुआ है। सब पूछते धन दौलत, बेटा बेटी, सब ब्याह शादी, मकान दुकान, पढ़ाई लिखाई, सब पूछते, कमाई भी, दवाई भी, परहेज, सब पूछते थे, लेकिन कोई नहीं पूछता भक्ति सुमरन और सत्संग और मोक्ष वैराग की। एक गुरु ही कहते हैं चलो भक्ति करते हैं। अब भक्ति से लाभ क्या होता है। धन से भी हो गया, वस्तु व्यक्ति बल सबसे होता है लाभ, लेकिन भक्ति से जो लाभ होता है वो इनसे भी नहीं होता है। एक बार एक व्यक्ति के पास एक गाय थी, तो बड़े उसे लाड प्यार से पालता था, बड़े दुलार से पालता था, बड़ी देख रेख और संभाल करता था। अपने से ज्यादा, अपने वालों से भी ज्यादा उसी को ही चाहता था, उसी के प्रति स्नेह प्रेम बहुत रखता था। उसकी खुशी, उसका सुख, उसका आराम पहले सोचता था, पहले उसको खिलाता था, पहले उसके लिए सब कुछ करता था, बाद में ही कुछ सोचता था। एक समय ऐसा आया कि उसके पास इतना पैसा नहीं बचा कि वो उसे इतनी सुख सुविधाएं दे सके, उसके लिए इतना चारा लाए, इतना सब साधन जुड़ाए। अब उसके पास जो धन था उससे सूखा चारा ही मिल पाता था, हरा चारा महंगा था। अब वो जब सूखा चारा उसको डालता तो वो खाती नहीं थी, क्योंकि उसको आदत ऐसी पड़ गई थी खाने की, सुख सुविधाओं की। अब धीरे धीरे गाय कमजोर होती चली गई। उससे भी बड़ा प्यार था उस गाय के साथ। वो कमजोर होती जा रही है तो उसको भी पीड़ा, दुख लग रहा है, परेशानी लग रही है। वो सोचने लगा, विचारने लगा कि आखिर क्या करूं, कैसे इसके लिए सुख साधन जुटाऊं, कैसे इसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखूं, इसकी सेहत और स्वस्थ का ध्यान रखूं। सोचते 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 उसकी सोच एक साधु के पास उसे लेके गई। समझ लो उद्धार हो जाता है। वैसे मनुष्य की सोच उसे धन, वस्तु, व्यक्ति, ओहदे, पद की तरफ लेके जाती है। उससे आगे भी कुछ है इस धरती पर जहां हम सलाह मशवरा कर सकते हैं, हम सोच विचार कर सकते हैं, वो है साधु संत। लेकिन ये मन में पड़ा अहंकार, मैं कुछ हूँ, मन में रखी हुई विद्या, योग्यताएं, बल उस तरफ नहीं जाने देती है। इसलिए बहुत शुक्राने उस पल, उस घड़ी, उस समय वक़्त के, उस सोच के कि हमें सत्संग अच्छा लगा। अहो भाग्य, धन्यवाद हमारे कि जो जीवन है वो अब इस तरफ आ गया है। थोड़ी देर का दिया हुआ भी समय देखिए, ऐसे लगता है कि पा लिया जो पाना था, अब क्या रह गया है। ये तो गारा मिट्टी के सब बने हुए हैं, ये यहीं रह जाते हैं। साथ में जो चाहेगा वो मुझे मिल गया है, वो है मेरा अपना भगवान, मेरी अपनी आराधना, भक्ति, मेरा सत्य, मेरा विश्वास, मेरी ईमानदारी, मेरी नैतिकता, मेरी उदारता, वो मेरे संग जाती है। और जिसके पास भी ये है उसी का उद्धार और भला और उसी का कल्याण होता है। और बार बार ये पुनः जन्म का जो आवागमन चला आ रहा है, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो, उससे वो मुक्ति पाता है।
क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए बार बार आया जाए। जीव जंतु पशु पक्षियों से देखो, उनसे समझो तो जीवन बड़ा कष्टदायक है। हमारे ऊपर तो कुछ भी कष्ट नहीं है। मनुष्य पता नहीं क्यों इतना सोचता है मेरे ऊपर इतने कष्ट आ गए, इतनी परेशानी आ रही है। कष्ट परेशानी तो पशु पक्षी जीव जंतुओं के देखो। आज खा लिया तो पता नहीं है उसे कब मिलेगा खाने को। आज सुख चैन से बैठा है, पता नहीं कब बैठेगा दोबारा, कब उसे कोई मिलेगा, कोई उसे खिलाएगा, कोई उसे प्यार करेगा, कोई उसे पूछेगा, कोई भरोसा नहीं। इंसान को तो पल पल में खाना पीना मिल रहा है, उठना बैठना सोना, सुख सुविधाएं मिल रही हैं, इतने सुख साधन मिल रहे हैं। गर्भ में ही इतने सुख साधन मिले उसे। जब गर्भ से बाहर आता है तो सुखों की झड़ लगी पड़ी है, लाइन लगी पड़ी। लेकिन अज्ञान मोहवश इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय विकारों में वो दुखी होता जा रहा है। सहारा दिया हुआ है भगवान ने, वो सहारे को नहीं समझकर वो पता नहीं कौन से सहारे ढूंढता रहता है। भगवान का सहारा सबको मिला हुआ है, इस धरती पर सबको मिला हुआ है। लेकिन समझता कौन है जो भगवान का होता है। ये गुरु ही हमें समझाते हैं कि खोजी है तो खोज ले पल भर की तलाश में, नहीं तो जिंदगी निकल गई इसी आस में कि ये मेरा बन जाएगा। यहाँ कोई किसी का नहीं हो सकता। उसका कारण है हम रखते सुख स्वार्थ और लोभ और मोह है। हम अपने भविष्य का इंतजाम रखते हैं सुखों का, पर सोचते नहीं है कि सच्चा सहारा और सच्चा सुख वो भगवान मेरे साथ है। लेकिन वो मिलते तो तभी है ना जब हम भक्ति सुमरन और सत्संग करते हैं। वो घी है, हम दूध है, हम में है वो तेल है तो हम तिल हैं, वो वृक्ष है तो हम बीज हैं। लेकिन मिटा अपनी हस्ती को जो तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर बोले गुलजार होता है। तेरे भीतर है सखा, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन समझ नहीं है मनुष्य को। अगर वो इस समझ को समझ ले तो वो सुखी और शांत रह सकता है। अब उस व्यक्ति की सोच साधु के पास जब लेके गई और साधु के सम्मुख उसने अपनी वो तकलीफ सुनाई समझाई, तो साधु ने मुस्कुरा के कहा ये तो बात थोड़ी सी थी। बोला हमारी समझ में नहीं आती। बोला आदत है उसे हरा चारा खाने की, अब मिल रहा उसको सूखा है, क्यों नहीं उसको हरा चश्मा पहना दिया जाए जिससे चारा हरा दिखेगा। बोला ये तो मेरी समझ ही नहीं आई। अब समझ में आई है। उसने जाकर वही प्रयोग किया। गाय ने उसी सूखे चारे को बड़े आराम से खाया। बहुत खुश हुआ क्योंकि उसी के अनुसार वो कार्य हुआ। और जैसे जैसे गाय ने दिनों दिन खाना पीना शुरू किया, क्योंकि जब भी वो खिलाता चश्मा पहना। हम मनुष्यों का भी जीवन ऐसा ही है। नजारे बदलने की कोशिश करते करते जिंदगी गुजर गई, लेकिन अगर नजर बदल ली जाती तो नजारे बदलने की इतनी जद्दोजहद नहीं। साधु संत महात्माओं ने भी कहा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी सोच में विचार में ही सब कुछ है। हम ही सोचते रहते हैं कि ये सुख नहीं दे रहा, ये खुशी नहीं दे रहा है। बदलना अपने को था, बदलने लगे हम सबको। किस किस को बदलते रहेंगे, किस किस से सुख सुविधाएं और सुख के बारे में सोचते रहेंगे। कवारे सोचते हैं कि शादी हो जाएगी तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। सुख तो देना पड़ेगा, सुख मिलता थोड़ी ना है। किसने कहा सुख मिलता है? सेवा मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता। सुख दे सकते हो, सुख नहीं मिल सकता। फिर सोचते हैं कि बच्चों में सुख है।
बच्चों के प्रति स्नेह हो सकता है, प्रेम हो सकता है, उनकी मदद कर सकते हो, उनके अच्छे भविष्य के लिए सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, लेकिन सुख तो नहीं मिलता। अगर सुख इन सब में होता तो भगवान परमपिता क्यों अपने शास्त्र में कहते कि सच्चा सुख है शरण आने में, समर्पण में सच्चा सुख। वो तो सेवा है, प्यार है, एक दूसरे का मान सम्मान है, इज्जत करनी है। कोई कला है आप में तो आप उसके प्रति उसका प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन जो सुख हरि नाम भक्ति में है सो सुख नहीं है इस मिथ्या जगत अनित्य संसार में। क्यों कहा आदि शंकराचार्य ने कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है, कि जो सुख इस आत्मा में है सो सुख इस शरीर में नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू तभी बनेगी जब हम इसका सदुपयोग करना सीख जाएंगे। नहीं तो हम बेवजह परेशानी घूमते रहेंगे कि कब ये सुख सुविधाएं होंगी और हम सुखी होंगे। सुख सुविधाएं कम हो या ज्यादा हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमारे दृष्टिकोण और सोच और विचार से। अगर हमारे नजरिए में भगवान है तो हमसे अत्यधिक भाग्यवान कोई नहीं। अगर हमारे नज़ारे में सिर्फ ये मोह ममता और माया ही है तो फिर लाख करोड़ अरब भी हो तो वो भी ऐसे लगते हैं अभी तो कम है, और जोड़ लो फिर खर्च कर लो। जोड़ जोड़ देखो हार गया सब संसार। सब संसार हारा बैठा है। पूछो सुखी हुए खुश हुए, कोई खुश नहीं है। क्योंकि सुख और खुशी का संबंध भगवान से होता है, मिलता भक्ति और सुमरन और सत्संग से है। अगर इस समझ को अगर मनुष्य समझकर इस धरती पर जिए तो वो अपने वास्तविकता के जीवन को जीता है। भले ही वो कितने ही बड़े कोठी बंगले में जाए, देश विदेश जाए, कितना ही नामी ग्रामी बन जाए, बिना भगवान की भक्ति सुमरन करे हुए वो कहीं पर भी खुश और सुखी नहीं हो सकता। तो सुखी और खुश होने का बहुत सरल और सहज उपाय यही है कि जहाँ हो, जिस जगह हो, हमेशा ही कहे ये बेहतर है सबसे। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, भगवान ने मुझे बहुत बेहतर और बेहतरीन बनाया है, मुझे बहुत कुछ दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे पास नहीं है। हमेशा उसकी शुक्रगुजारी, उसका धन्यवाद जिसने हमें जिंदा रखा है। वो उससे कहते हैं कि उसने हमें स्वस्थ रखा हुआ है। हमने कहा इससे भी आगे एक बात और रख लो, जिंदा रखा है। अगर वो हमें जिंदा ही नहीं रखता तो उस स्वस्थ का हम क्या करते। बहुत शुक्राने हैं उसने हमें जिंदा रखा और हमें एक ऐसी सोच, ऐसी सद्बुद्धि दी हुई है कि हमें कोई बुरा नहीं लगता, कोई बुरा नहीं, भले मन के वास्ते। जब मनुष्य ऐसे सोच और दृष्टिकोण से रहता है तो उसके पास चाहे सूखी घास हो या हरी घास हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तभी पड़ता है हमारा दृष्टिकोण और नजरिया किसी के भी प्रति कैसा है। एक बात विचार करके हमेशा रहना, हमेशा हमारे मन चाहा नहीं होगा, हमारी सोच विचार के अनुसार नहीं होगा। इसलिए हमेशा कहें भगवान जैसा हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हमेशा अपने को खुश और प्रसन्न रखिए। हमेशा अपने अंतर हृदय में सभी के प्रति मान और सम्मान रखिए। अपने उस आराध्य को हर एक में देखने की कोशिश करें, यही पुरुषार्थ है। वो राम रमैया घट घट वासी है, हर एक में ओत प्रोत है, लेकिन देख कौन पाता है, जो उसका भक्त होता है। इसलिए इस जगत में भगत ही
खुश और सुखी है, बाकी तो सब दुखी और परेशान। शुक्रिया।